नमस्कार। आज हम कर्नाटक सरकार में नौकरी के एक बड़े मौके पर बात करने वाले हैं। कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण यानी केईए ने 2025 के लिए करीब 384 पदों पर भर्ती निकाली है। और ये जानकारी उन सब के लिए बहुत काम की है जो कर्नाटक सरकार के अलग-अलग विभागों में अपना करियर देख रहे हैं। ग्रुप बी और सी के पद हैं इसमें। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं इसे, क्या खास है और कैंडिडेट्स के लिए सबसे जरूरी क्या है जानना। बिल्कुल। ये भर्ती असल में कर्नाटक के 8 अलग अलग सरकारी संगठनों की वैकेंसी भरने के लिए है। इसमें देखिए बीडीए है, केएसटीएल, आरयूएचएस, फिर ये ट्रांसपोर्ट वाले केकेआरटीसी, एनडब्ल्यूकेआरटीसी। 8 संगठन, ये तो काफी बड़ी भर्ती हुई मतलब। जी हाँ, कृषि विपणन विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग भी हैं। काफ़ी बड़ा दायरा है। और पद भी फिर अलग अलग होंगे काफी। हाँ, पदों में भी काफ़ी वैरायटी है, जैसे एफडीए, एसडीए, कंडक्टर, असिस्टेंट अकाउंटेंट, जूनियर प्रोग्रामर, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, लाइब्रेरियन, कई तरह के पद हैं। कुल मिलाकर 384 वैकेंसी हैं। 684। हम्म, तो फिर सबसे जरूरी सवाल, अप्लाई कैसे करना और कब तक डेट्स निकल ना जाए। सही सवाल है। देखें, ऑनलाइन एप्लीकेशन तो 8 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी हैं जी। और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2025। 31 अक्टूबर, ओके। जी। और फीस भरने की आखिरी तारीख 1 नवंबर है, शाम 4 बजे तक। और ध्यान रहे, अप्लाई सिर्फ केईए की ऑफिशियल वेबसाइट kea.karnataka.in से ही करना है, ऑनलाइन। अच्छा, सिर्फ ऑनलाइन और ऑफिशियल वेबसाइट से, ये तो ठीक है। हाँ, वेबसाइट पर रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर नोटिफिकेशन लिंक देखना होगा और वहीं से फॉर्म भरना है। ये कैंडिडेट्स के लिए आसान रहेगा। अच्छा, अगर कोई एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहे तो मान लीजिए कोई 2-3 पोस्ट के लिए एलिजिबल है। हाँ, तो ऐसा है कि उन्हें एक ही ऑनलाइन फॉर्म में वो सारी पोस्ट चुननी होंगी जिनके लिए वो अप्लाई करना चाहते हैं और एलिजिबल हैं। फीस जो है वो पहली पोस्ट के लिए लगेगी, जनरल के लिए 750 रुपये, SC/ST वगैरह के लिए 500 रुपये, PWD के लिए 250 रुपये। और अगर ज्यादा पोस्ट चुनी तो? हाँ, अगर वो और पोस्ट चुनते हैं जिनका सिलेबस सेम है तो हर एक्स्ट्रा पोस्ट के लिए 100 रुपये और देने होंगे। पर एक बहुत जरूरी बात, फॉर्म एक बार सबमिट हो गया तो उसमें कोई भी बदलाव, कोई एडिटिंग नहीं हो पाएगी। बिल्कुल नहीं। ओह, तो फॉर्म बहुत ध्यान से भरना होगा। बिल्कुल। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो वेबसाइट पर है उसे डाउनलोड करके बहुत ध्यान से पढ़ लें। सारी शर्तें, सारी डिटेल्स उसमें हैं। अप्लाई भी वहीं से डायरेक्ट करें। ठीक है, ये सावधानी बहुत जरूरी है। अब ये बताइए कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एलिजिबिलिटी क्या है? देखिए, कम से कम उम्र तो 18 साल है। ज़्यादा से ज़्यादा उम्र जनरल के लिए 38 साल, 2A, 2B, 3A, 3B के लिए 41 साल और SC/ST श्रेणी 1 के लिए 43 साल है। छूट भी है नियमों के हिसाब से। और पढ़ाई? क्वालिफिकेशन हर पोस्ट के हिसाब से अलग अलग है। कहीं PUC यानी 12वीं चाहिए, कहीं डिप्लोमा, ITI, कहीं ग्रेजुएशन जैसे BA, BCom, BE, MCA वगैरह। हर पोस्ट की स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन के लिए तो वही बात, ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही देखना होगा केईए की वेबसाइट से। ठीक है, मतलब डिटेल्ड जानकारी के लिए नोटिफिकेशन जरूरी है वेबसाइट से। जी हाँ, और आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए, ये तो है ही। समझ गई। अब आते सिलेक्शन प्रोसेस पर। चुना कैसे जाएगा कैंडिडेट्स को? ज्यादातर पदों के लिए तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, पेपर 1 और पेपर 2। इसमें मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। बशर्त यह है कि कम से कम 35% मार्क्स लाने होंगे टोटल। ओके। और अगर जरूरत हुई तो एक अनिवार्य कन्नड़ भाषा की परीक्षा भी पास करनी होगी। अच्छा, ये कन्नड़ भाषा की परीक्षा, ये किसके लिए है? ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने 10वीं क्लास में कन्नड़ को फर्स्ट या सेकंड लैंग्वेज के तौर पर नहीं पढ़ा है। ये 150 नंबर का OMR बेस्ड टेस्ट होगा और पास होने के लिए कम से कम 50 नंबर लाने होंगे। पर यह सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। अच्छा, आपने शुरू में वो ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का जिक्र किया था, KKRTC और NWKRTC का। Yes. क्या उनके कुछ पदों के लिए प्रोसेस अलग है? हाँ, बिल्कुल। KKRTC और NWKRTC में कुछ पोस्ट हैं, जैसे कंडक्टर, असिस्टेंट अकाउंटेंट, असिस्टेंट ट्रैफिक इंस्पेक्टर। इनके लिए सिलेक्शन का तरीका थोड़ा अलग है। इसमें OMR टेस्ट के मार्क्स का 75% वेटेज और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसके मार्क्स का 25% वेटेज लेकर एक कंपोजिट स्कोर बनेगा। अच्छा। और इन पदों के लिए कैंडिडेट्स को केईए वाली अनिवार्य कन्नड़ परीक्षा नहीं देनी है, लेकिन उन्हें कॉर्पोरेशन की जो अपनी भाषा की शर्त है, जैसे SSLC में कन्नड़ पढ़ा हो या कॉर्पोरेशन का टेस्ट पास किया हो, वो पूरी करनी होगी।
इसकी भी पूरी जानकारी ज़ाहिर है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही मिलेगी, जो केईए वेबसाइट पर है। ये अंतर ध्यान में रखना होगा। ठीक है। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी है क्या? और सैलरी वगैरह का कुछ आइडिया? हाँ, नेगेटिव मार्किंग है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम पेपर 1 और 2 में हर गलत जवाब के लिए चौथाई यानी 0.25 नंबर कटेगा। और एक और चीज, अगर कोई सवाल छोड़ते हैं, मतलब अटेम्प्ट्स ही करते, तो ओएमआर शीट पर एक 5वां गोला दिया होगा, उसे भरना होगा। अगर वो भी नहीं भरा तो छोड़े हुए सवाल के लिए भी चौथाई नंबर कट जाएगा। अरे, ये तो ध्यान रखना पड़ेगा। जी, सैलरी तो पोस्ट के हिसाब से अलग अलग है, पर हाँ, कुछ ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वाली पोस्ट में ऐसा है कि शुरू में 1 साल की ट्रेनिंग होगी, जिसमें 14,000 रुपये महीना स्टाइपेंड मिलेगा। उसके बाद फिर पूरा पे स्केल लागू होगा। और हाँ, ये जरूर जान ले कि इस नोटिफिकेशन की सारी पोस्ट्स नॉन पेंशनेबल हैं। ओके, नॉन पेंशनेबल। तो कुल मिलाकर सबसे ज़रूरी बात यही निकल कर आ रही है कि केईए की ऑफिशियल वेबसाइट kea.kar.nic.in ही वो जगह है जहां सारी सही और डिटेल्ड जानकारी मिलेगी। एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सैलरी, अप्लाई करने का लिंक, सब कुछ। बिल्कुल सही कहा आपने। सभी कैंडिडेट्स को हमारी यही सलाह है कि सबसे पहले केईए की वेबसाइट पर जाएं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ डाउनलोड करें, उसको A to Z ध्यान से पढ़ें और फिर वहीं से ऑनलाइन अप्लाई करें। कोई और सोर्स देखने की जरूरत नहीं है, सीधा और सबसे भरोसेमंद तरीका यही है। तो ये थी कर्नाटक सरकार की 384 नौकरियों के लिए केईए भर्ती 2025 की अहम जानकारी। याद रखिएगा, ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2025 है और सारी डिटेल्स और अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण केएए की ऑफिशियल वेबसाइट kea.karnatak.nic.in पर ही जाएं। इस पूरी प्रक्रिया को अगर देखें तो ये सोचना भी दिलचस्प है कि कैसे एक अथॉरिटी इतने अलग-अलग डिपार्टमेंट्स और इतनी तरह की भूमिकाओं के लिए भर्ती को कोऑर्डिनेट कर रही है, खासकर तब जब कुछ पदों के लिए सिलेक्शन का तरीका भी अलग है। ये दिखाता है कि कैंडिडेट्स के लिए एक सेंट्रलाइज्ड और ऑफिशियल सोर्स जैसे कि केईए की वेबसाइट का होना कितना जरूरी है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। बिल्कुल सही कहा। और इसी नोट पर आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।